Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर जो है वो होम साइंस पढ़ने वालों के लिए है जो 12th में है। चैप्टर जो है वो संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव के बारे में। ठीक है, हम वस्त्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजों के संस्थानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वस्त्रों को लेके देखभाल, धुलाई, भंडार सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित एवरीथिंग पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। यह अध्याय में हमें बताता है कि अस्पताल मतलब जो हॉस्पिटल है, होटल है, छात्रावास यानी कि पीजी है, विद्यालय है, उद्योग सेना है आदि संस्थानों में बड़ी-बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाले वस्तुओं की सही देखभाल, धुलाई, भंडारण और रखरखाव कैसे किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्त्रों की गुणवत्ता बनाए रखना, उनकी आयु बढ़ाना और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब आ जाओ पहला जो है संस्थान। संस्थान क्या है? संस्थान वह स्थान है जहाँ बड़ी संख्या में लोगों की सेवाएं प्रदान की जाती है और वहाँ प्रतिदिन बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे अस्पताल, होटल, छात्रावास और ये विद्यालय, सेना, उद्योग, ठीक है, ये सारे संस्थान हैं। ठीक है, अब संस्थानों में उपयोग होने वाले वस्त्र, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अलग-अलग संस्थानों में अलग प्रकार के वस्त्र प्रयोग होते हैं, आप लोगों को पता है। अस्पताल में बेडशीट, तकिए के कवर, डॉक्टर व नर्सेस की यूनिफॉर्म, तौलिए, ऑपरेशन गाउन, मास्क, पट्टियाँ और होटल में सॉरी गाइस, होटल में बेडशीट, पर्दे, मेजपोश, नैपकिन, तौलिया और कर्मचारियों की यूनिफॉर्म्स है ना। विद्यालय में क्या हो जाता है, छात्रों की यूनिफॉर्म, पर्दे, खेल सामग्री के वस्त्र जो होते हैं, जो यूनिफॉर्म्स होती है ना। अब आ जाओ वस्त्रों की देखभाल और महत्व। देखभाल में क्या रहता है कि कपड़ा स्वच्छ बना रहे, स्वच्छता बनी रहे, ठीक है, संक्रमण रोग जो है वो फैलने से रुके। ठीक है, वस्त्र अधिक समय तक चले और संस्थान की अच्छी छवि बने। ठीक है, खर्चा कम होता है इससे और कर्मचारी और ग्राहकों की सुविधा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ वस्त्रों की देखभाल की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया क्या है? पहले संग्रह करना। ठीक है, संग्रह में जैसे गंदे वस्त्र जो है वो अलग अलग इकट्ठे करना। ठीक है, सफेद और नारंगी कपड़े अलग अलग रखना ताकि वो अलग से धुले जाए। सफेद कपड़ा किसी रंग कलर कपड़े की वजह से वो सफेद कपड़ा खराब ना हो जाए। ठीक है, संक्रमित वस्त्र अलग बैग में रखे जाते हैं। ठीक है, जो लाइक किसी को बीमारी है, ठीक है, अब वो संक्रमित है किसी चीज से, ठीक है, अब उस वस्त्र को अलग रखे जाते हैं कि वो बैक्टीरिया दूसरे कपड़े में ना जाए। ठीक है, छटाई। छटाई का मतलब क्या होता है कि रंगों के आधार पर हो गया, कपड़ों के प्रकार पर हो गया, गंदी की मात्रा पे हो गया, विशेष धुलाई की आवश्यकता है जिन कपड़ों को, उन सारे कपड़ों को अलग अलग छाट के रखा जाता है। ठीक है, फिर धुलाई की बारी आती है। धुलाई क्या होता है? धुलाई हाथों से या मशीन से की जाती है। ठीक है, धुलाई के जो चरण है, धूल हटाना, भिगोना, डिटर्जेंट से धोना, फिर साफ पानी से कुल्ला करना, मतलब उस पानी साफ पानी से वो करना, अच्छे से धोना, फिर कीटनाशक का प्रयोग करना या यदि आवश्यक हो, लाइक संक्रमित जो कपड़े हैं उनके लिए तो आवश्यक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सुखाना। सुखाना मतलब धूप में आप चाहे सुखा रहे हो कपड़े या ड्राई मशीन में सुखा रहे हो या खुली हवा में सुखा रहे हो, तो कपड़े को सुखाना। नेक्स्ट आ जाता है इस्त्री करना। कपड़े सूखने के बाद जब सिलवटें हटानी है तो हटाने के लिए हमें इस्त्री करनी पड़ेगी। वस्त्र साफ दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा ब्राइट दिखते हैं कपड़े। ठीक है, कलर निखर के आते हैं। आपने देखा होगा, मेरी एक शर्ट है व्हाइट कलर की, वो वैसे मैं नॉर्मल देखूँ ना, वो उसका कलर इतना गंदा लगता है ना, पीला पीला जैसा लगने लगता है, बट आई डोंट नो, उसे प्रेस करती हूँ वो इतना एकदम चमक जाती है। ठीक है, ऐसे ही फिर कई कीटाणु नष्ट भी हो जाते हैं इस्त्री करने से। ठीक है, अब आ जाओ भंडारण में। भंडारण में क्या होता है? सूखी जगह पर रखे जाते हैं कपड़े, जहाँ पे आपकी जैसे अलमारी है। ठीक है, आप वो तो अच्छी जगह है ना कपड़ों के रखने की, तो जैसे अलमारी में व्यवस्थित करके रखना, नमी से बचाना, कीड़ों से सुरक्षित करना। ठीक है, कि कहीं कोई कीड़ा, अगर आपने किसी कपड़े में झाड़ा नहीं कपड़ा या आपने मतलब देखा नहीं उस कपड़े में कीड़ा है तो वो फिर बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। संस्थानों में प्रयुक्त उपकरण।
अब धुलाई उपकरण क्या होता है? वॉशिंग मशीन, एक्सट्रैक्टर, डिटर्जेंट डिस्पेयर, है ना, डिस्पेंसर। और आ जाओ सुखाने के उपकरण, क्या हो जाएंगे? ड्रायर, स्पिन ड्रायर, ठीक है। प्रेस उपकरण में क्या क्या आ जाएंगे? स्टीम आयरन और फ्लैट प्रेस, फिर रोलर प्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। प्रेस के ये तीन उपकरण है। लॉन्ड्री की देख लेते हैं। लॉन्ड्री में क्या होता है कि वह स्थान है जहाँ पे संस्थानों के वस्त्र की धुलाई, सुखाई, प्रेस, भंडारण किया जाता है, ठीक है। लॉन्ड्री के जो कार्य होते हैं वो कपड़े की धुलाई करना होता है, कीटाणु रहित करना होता है, सुखाना होता है, प्रेस करना होता है, वितरण करना होता है, ठीक है। धब्बे हटाना, धब्बे जितना जल्दी हटाया जाए उतना अच्छा होता है, ठीक है। आप सोचो कि मैं थोड़ी देर बात कर लूंगा, नहीं, वो फिर ज़्यादा मतलब रह ही जाते हैं या फिर जल्दी रिमूव नहीं होते, ठीक है। सामान्य धब्बे कौन-कौन से हो जाएँगे? चाय के हो गए, कॉफ़ी के हो गए, खून, तेल, स्याही, ठीक है। ये अचार के भी होते हैं, मतलब सामान्य है, ये सामान्य धब्बे है, ठीक है। धब्बे हटाने के लिए उचित रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सही रसायनों का उपयोग ना करो तो कपड़ा भी डैमेज हो सकता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना? तो गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में देख लेते हैं। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वस्त्रों की नियमित जाँच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नियमित जाँच गुणवत्ता दिखाता है कि कपड़ा सही है, फटे तो नहीं है, फटे हो कपड़ों की मरम्मत, सही धुलाई होनी चाहिए और उचित तापमान में इस्त्री होना चाहिए, ठीक है, साफ भंडारण होना चाहिए। अब सुरक्षा के उपाय के बारे में पढ़ लेते हैं। दस्ताने पहनना, मास्क का प्रयोग करना, ये हमारे हेल्थ के लिए होता है ना। संक्रमित वस्त्र अलग रखना, ठीक है, कि हमें बीमारी ना फैले। मशीनों का सुरक्षित उपयोग करना, रसायनों का सावधानी से प्रयोग करना, ठीक है, ये सुरक्षा के उपाय हैं। अब आ जाओ इस क्षेत्र में करियर। अब इस क्षेत्र में क्या-क्या करियर हो सकते हैं? आप इस अध्याय से जुड़े हुए मुख्य करियर मतलब बना सकते हैं या होते हैं करियर, वो देख लेते हैं। लॉन्ड्री मैनेजर बन सकते हैं आप, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं आप, टेक्सटाइल केयर मैनेजर बन सकते हैं आप, हॉस्पिटल लॉन्ड्री इंचार्ज बन सकते हैं, होटल हाउसकीपिंग मैनेजर बन सकते हैं, वस्त्र गुणवत्ता निरीक्षक बन सकते हैं आप, है ना। तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव का महत्व स्पष्ट कीजिए। कि जो संस्थान है उसमें वस्त्रों के रख रखाव के बारे में, देखभाल के बारे में क्या महत्व है, क्यों महत्व है ये, तो वो चीज बतानी है। उत्तर संस्थानों जैसे अस्पताल, होटल, छात्रावास, विद्यालय तथा उद्योगों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उपयोग होता है। इन वस्त्रों की उचित देखभाल, रखरखाव आवश्यक होती है। ठीक है, अब महत्व देख लेते हैं। स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, साफ वस्त्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। संक्रमण की रोकथाम, ठीक है, विशेषकर अस्पतालों में जो रोगों के जो कीटाणु होते हैं उसको रोकने में सहायता करती है, ठीक है। वस्त्रों की आयु बढ़ती है, सही धुलाई और सही रख रखाव से कपड़ों की भी आयु अधिक समय तक बढ़ जाती है, ठीक है। आर्थिक बचत होती है, बार बार नए वस्त्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। जब कपड़े बहुत लॉन्ग टाइम तक चल रहे हैं तो आपको बार बार कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाना, साफ सुथरे वस्त्र संस्थान की अच्छी छवि को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कर्मचारी व ग्राहक की सुविधा जो है, मतलब साफ सफाई और सुव्यवस्थित वस्त्र कार्य क्षमता बढ़ाता है। निष्कर्ष देख लो आप। उचित वस्त्र है, मतलब कपड़े हैं, देखभाल की किसी भी संस्थान की स्वच्छता, स्वास्थ्य, गुणवत्ता और आर्थिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण भाग निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब वस्त्रों की देखभाल कई चरण में की जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि संग्रह करना, छटाई करना, धुलाई करना, सुखाना, इस्त्री करना, भंडार करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? चरण है। अब चरण में क्या क्या है? संग्रह में क्या हो जाता है कि गंदे वस्त्र एकत्रित किए जाते हैं, संक्रमित वस्त्र अलग रखे जाते हैं। छटाई में क्या होता है? रंग के आधार पर, कपड़े के प्रकार के आधार पर, गंदगी के आधार पर या संक्रमित वस्त्र को अलग अलग रखे जाते हैं, छटाई की जाती है। धुलाई में क्या हो जाता है कि डिटर्जेंट का प्रयोग करना है या किसी अलग उससे धोना है, साबुन से धोना है, डिटर्जेंट से धोना है, ठीक है। मशीन या हाथों से धुलाई करनी है या आवश्यकता अनुसार कीटाणुनाशक का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फिर आ जाता है सुखाना, धूप में सुखाना है,
धूप में सुखाओ, ड्राई मशीन में सुखाओ या फिर खुली हवा में। ठीक है। फिर खुली हवा में स्त्री जो है, स्त्री सिलवटें हटाने के लिए वस्त्रों का आकर्षण बनाना, कीटाणु जो है उसको नाश करना, ये स्त्री से हो जाता है। ठीक है। भंडारण में क्या होता है, सूखी जगह पर रखना। ठीक है। अलमारी में व्यवस्थित रखना, नमी और कीड़ों से बचाना। ठीक है, ये सारे भंडारण में हो जाता है। ठीक है, मैंने चीजें बता ही दी थी, बस मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा रही हूँ। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि इन सभी चरणों का सही पालन करने से वस्त्र सुरक्षित, स्वच्छ और लंबे समय तक उपयोग के योग्य बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या है, इसके कार्य क्या है? आप लोगों को पता है कि लॉन्ड्री एक विभाग है जहाँ पे संस्थानों के उपयोग किए गए वस्तु, मतलब जो वस्त्र है उनकी धुलाई, सुखाई, प्रेस, मरम्मत, भंडारण किया जाता है। ठीक है। लॉन्ड्री का प्रमुख कार्य क्या होता है? वस्त्रों का संग्रह करना, गंदे वस्त्रों का संग्रह करना, वस्त्रों की छटाई करना, उचित विधि से उनकी धुलाई करना, फिर संक्रमित जो कपड़े हैं उनको कीटाणु रहित करना, वस्त्रों की सुखाई करना, इस्त्री करना, फटे कपड़े की मरम्मत करना, मतलब सीलना, साफ वस्त्रों की सुरक्षित एवं भंडारण करना। ठीक है। आवश्यकता अनुसार विभिन्न भागों में वस्त्र पहुंचाना, वस्त्रों का रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, लॉन्ड्री जो है विभाग किसी भी किसी भी बड़े संस्थान की अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, संस्थानों में प्रयुक्त वस्त्रों की धुलाई करते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? ठीक है। संस्थानों में प्रयुक्त वस्त्रों की, जो मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, संस्थान जो है उसमें जो वस्त्र यूज होते हैं, जो कपड़े यूज होते हैं, उसकी धुलाई के समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? अब सावधानी सिंपल सी है, जो कपड़ा जिस हिसाब से धुलेगा उस हिसाब से धोना है, उस हिसाब से इस्त्री करना है। ठीक है, सुखाना है। ठीक है। अब एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, मैं अपनी खुद की बात बताती हूँ, मैंने शायद किसी वीडियो में बता भी रखा है। मैं उस मेरे पास एक कुर्ती थी, एक प्रिंटिंग वाली कुर्ती थी। ठीक है। मैंने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कपड़ों को लेकर। मैंने उसे वॉशिंग मशीन में धो दिया। जब मैंने उसे निकाला ना, सारी जो प्रिंटिंग थी कुर्ती में, वो सारी मतलब वो सूट एकदम ब्लैंक हो गया था। पिंक कलर का सूट था, वो पूरा पिंक ही हो गया, प्रिंटिंग पूरी हट गई। तो उस हिसाब से वो सारी अलग अलग कपड़ों की अलग अलग वो होती है, डिमांड होती है। ठीक है। अब धुलाई के समय निम्नलिखित सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए? सफेद एवं रंगीन जो कपड़े हैं उन लोगों को अलग अलग से धोने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे में रंग ना फैले। संक्रमित वस्त्रों को अलग से धोना चाहिए कि एक दूसरे का कीटाणु एक दूसरे कपड़े में ना जाए। ठीक है। कपड़े के अनुसार उचित डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। अधिक गर्म पानी का प्रयोग केवल आवश्यक होने पर ही करना चाहिए। बहुत 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 ज्यादा गंदा कपड़े को गर्म पानी में धोया जाता है। ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा गर्म पानी में ना कपड़े डैमेज, उनके रेशे जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। ठीक है। नाजुक वस्त्रों का, जो वस्त्र है उनको अलग से धोना चाहिए। धुलाई के बाद अच्छी तरह से फुलाना चाहिए, मतलब साफ पानी में एकदम अच्छे से 4-5 बार ऐसे डुबो डुबो के धोना चाहिए। वस्त्रों को पूरी तरह से सुखाकर संग्रह करना चाहिए। मशीनों की नियमित सफाई करनी चाहिए। ठीक है। कर्मचारियों को दस्ताने एवं मास्क देना चाहिए। ठीक है। धुलाई के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए कि ना पहनने वाले को और ना ही धोने वाले को कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है। ऐसा निष्कर्ष ये निकलता है कि सावधानी पूर्वक धुलाई से वस्त्र की गुणवत्ता बनी रहती है और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, संस्थानों में वस्त्रों के भंडारण का महत्व तथा आवश्यक सावधानियां लिखिए। ठीक है। जो संस्थान है उसमें वस्त्रों के भंडारण, मतलब स्टोरेज का महत्व क्या है और सावधानियां क्या है, आवश्यक सावधानियां। तो भंडारण का अर्थ है कि साफ वस्त्र की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखना। ठीक है। अब महत्व क्या है, वस्त्र सुरक्षित रहते हैं, धूल एवं गंदगी से बचे होते हैं, नमी से सुरक्षा मिलती है, कीड़ों से बचाव होता है, वस्त्रों की गुणवत्ता बनी रहती है, आवश्यकता पड़ने पर वस्त्र आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे रखा है कपड़ा आपको। और ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो ना, ये नॉर्मल शिष्टाचार में बता रही हूँ, मैनर्स में बता रही हूँ। आप हर किसी चीज की अगर वैल्यू करोगे ना, तो हर चीज आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है। नॉर्मली सिंपल सी बात है। सावधानियां देख लेते हैं। वस्त्र पूरी तरह से सूखे होने चाहिए, साफ अलमारी में रखे होने चाहिए, नमी से बचे होने चाहिए, कीटनाशकों का उचित उपयोग करें, वस्त्रों के श्रेणीवार में रखें, मतलब कपड़े जिस हिसाब से श्रेणी में है उस हिसाब से रखें, समय समय पर निरीक्षण करें।
कि कपड़े ठीक-ठाक है कि नहीं है, डिटर्जेंट ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उचित भंडार से वस्त्र लंबे समय तक सुरक्षित एवं उपयोगी बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थानों में वस्त्र की देखभाल के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों का वर्णन कीजिए। जो संस्थान है उसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपकरण क्या है? वॉशिंग मशीन, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, स्पिन ड्रायर, ट्रम्बल डायर, स्टीम प्रेस, रोलर आयनर, फ्लैट वर्क आयरन, और सिलाई मशीन, स्टीम जनरेटर और डिटर्जेंट डिस्पेंसर। तो ये सारे उपकरण है। अब महत्व क्या है इन सबका? कि समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, बेहतर सफाई होती है, कम लागत लगता है और उच्च गुणवत्ता प्राप्त हो जाती है। और क्या चाहिए इंसान को काम में? आधुनिक उपकरण संसाधनों की वस्त्र की देखभाल को तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल करते समय गुणवत्ता नियंत्रण क्यों आवश्यक है? क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण का अर्थ ही यही है कि वस्त्रों की गुणवत्ता बनाए रखना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वस्त्र साफ है, सुरक्षित है, पहनने योग्य है, उपयोग करने योग्य है भी या नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य ये होता है कि वस्त्रों की गुणवत्ता बनाए रखना, संक्रमण रोग को रोकना, ठीक है, धुलाई की गुणवत्ता जांच करना, फटे वस्त्रों की मरम्मत करना, कम लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए क्लाइंट, ठीक है। और संस्थानों की प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है। अब इसके उपाय क्या है? नियमित निरीक्षण होना चाहिए, सही धुलाई होनी चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, समय पर मरम्मत होनी चाहिए, सुरक्षित भंडार होना चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए कपड़ों का, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि गुणवत्ता नियंत्रण से वस्त्रों की कार्य क्षमता, सुरक्षा और उपयोग अवधि बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पतालों में वस्त्रों की देखभाल सामान्य स्थानों से किस प्रकार भिन्न होती है? अस्पतालों में संक्रमण का खतरा होता है, आप लोगों को जैसे पता ही है, ये बेसिक है, ठीक है। इसलिए वस्त्रों की देखभाल विशेष सावधानी से की जाती है। अब अंतर देख लो कि क्या है। संक्रमित वस्त्र एक अलग ही एकत्रित किए जाते हैं, कीटनाशक और रसायनों का उपयोग किया जाता है, उचित तापमान पर धुलाई की जाती है, कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क और जो जो चीज़ अनिवार्य होती है पहनने के लिए, जो उनके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचे, वो चीज़ें दिए जाते हैं। साफ और गंदे वस्त्रों को अलग रखे जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में वस्त्रों को विशेष विधि से कीटाणु रहित किया जाता है। सभी जो वस्त्र हैं उनका नियमित निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष देखा जाए तो अस्पतालों में वस्त्रों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य संक्रमण रोकना होता है, ठीक है, रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपने नोट्स बना लिए हो, क्योंकि मैंने इस बार बीच में बोला नहीं कि नोट्स बना ले, कॉपी पेन तैयार रखें। तो आई होप आपने बना लिया हो, समझदार हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक be happy, stay safe, stay healthy, बच्चों। Bye.